एक्टिव डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे लिंगरिंग ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, जानेंगे लिंगरिंग ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। ठीक है, डिटेल डिस्कशन करेंगे लिंगरिंग ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में ये सेकंड पार्ट है। टॉम टूमस्टोन वैल्यू आपको समझ में आ गई होंगी। टूमस्टोन लाइफ टाइम भी आपको समझ में आ गया है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। ठीक है, तो चलते हैं हम उसी से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एक मैंने सिनेरियो ले लिया है जिसमें हमारे ये क्या है, एक हमारी डोमेन है। ठीक है, एक डोमेन है। इससे हम समझते हैं कि लिंगरिंग ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट अगर बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, वो यूजर भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट के साथ में क्या लिंक होते हैं? एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो एक एट्रीब्यूट्स है हमारा इज डिलीटेड। ठीक है, ये एट्रीब्यूट अगर हमारा ट्रू होता है तो ये ऑब्जेक्ट हमें कंसोल में, एक्टिव डायरेक्टरी के कंसोल में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी का कंसोल कौन सा हमारा है? ADCU, एक्टिव डायरेक्टरी कंप्यूटर एंड यूजर। ठीक है, ADCU में ये दिखाई नहीं देता है। तो फिर ये ऑब्जेक्ट हमारा डिलीटेड हो गया है। ठीक है, डिलीटेड हो गया, ये ऑब्जेक्ट कब तक रहेगा हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में? 180 डेज तक रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टूम स्टोन लाइफ टाइम। ठीक है, तब तक ये ऑब्जेक्ट रहेगा। अब बात आती है लिंगरिंग ऑब्जेक्ट की। ठीक है, जैसे ही ये हम ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं, ठीक है, आप समझना इस चीज को बहुत ही अ, अच्छे से हमें जब तक क्लियर नहीं होगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मैंने डिलीट किया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिलीट किया, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रिप्लिकेट होगा? इस डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगा, इस डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगा। करेक्ट, इस डोमेन कंट्रोलर के पास आएगा और ये हो सकता है इसको रिप्लिकेट करे, ये इसको रिप्लिकेट करे। जो रिप्लिकेशन के साइंस देख रहे हो आप, ये बने हुए हैं। ठीक है, क्या रेप्लिकेट करेगा? क्योंकि चेंजेस हुए हैं सिर्फ इस एट्रीब्यूट्स में, तो ये सिर्फ इस एट्रीब्यूट को यहां से यहां रिप्लिकेट करेगा। मतलब विद इन अ 5 मिनट। ठीक है, विद इन अ 5 मिनट के बाद ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू, की जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है इस डिलीटेड की, यहां पर भी 180 डेज हो जाएगी। ठीक है, यहां पर भी 180 डेज हो जाएगी। ठीक है, इस डिलीटेड ट्रू एंड वैल्यू इस, ये कितने दिन तक रहेगा? 180 डेज तक वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर भी ट्रू। और ये ऑब्जेक्ट कितने दिन तक रहेगा? 180 डेज तक। ठीक है, ये है हमारा हेल्दी रिप्लिकेशन एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बात आती है लिंगरिंग ऑब्जेक्ट की। लिंगरिंग ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया पिक्चर में? जस्ट सपोज मान लीजिए जब ये ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ है, ठीक है, उस समय ये वाला जो डोमेन कंट्रोलर है हमारा शट डाउन पड़ा हुआ था। ठीक है, शट डाउन पड़ा हुआ था किसी ना किसी रीजन की वजह से। ठीक है, किसी ना किसी रीजन की वजह से ये शट डाउन पड़ा हुआ था। और ये जो डीसी है हमारा लंबे टाइम तक के लिए शट डाउन रहना है इसको। ठीक है, शट डाउन में भी हो सकता है आप जो यहाँ पे ये डीसी जिस लोकेशन पे रखा हुआ है वो लोकेशन शिफ्ट हो रही हो। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर किसी दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट हो रहा हो। ठीक है, तो वो इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसके रीजन हम आगे देखेंगे चल के। कहने का मतलब रीजन ये है, ये डीसी जो नेटवर्क में है, ये डीसी नेटवर्क में नहीं आया है कितने दिन से? 180 डेज से। ठीक है, हमने क्या किया? ये डीसी 180 डेज से नेटवर्क में नहीं आया है। हमने इस डीसी पे एक ऑब्जेक्ट डिलीट किया। जब ये डाउन हो गया उसके बाद हमने ये ऑब्जेक्ट डिलीट किया। अब ये ऑब्जेक्ट इसके पास तो पहुंच गया। ठीक है, इसके पास तो पहुंच गया। ठीक है, इसके पास तो आया नहीं क्योंकि ये था ही नहीं अब। करेक्ट, तो इस सिचुएशन में क्या होगा
जब ये वापस आएगा, ठीक है, जब ये डीसी वापस आएगा तो इसके पास भी, जैसा कि मैंने बताया, एनटीडीएस जो डेटाबेस होता है वो हर डोमेन कंट्रोलर के पास होता है। एनटीडीएस डेटाबेस की फाइल इस डोमेन कंट्रोलर के पास भी है, इस डोमेन कंट्रोलर के पास भी है। जो एनटीडीएस क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस होता है, ठीक है, .tit, इसके पास भी वो फाइल है, ठीक है। अब ये डीसी वापस आया, ठीक है, वापस आया तो ऑब्जेक्ट तो भाई इसके पास तो हो गई वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का नाम मान लेते हैं ए, ठीक है। ये ए ऑब्जेक्ट तो जब ये वापस आया तो ए ऑब्जेक्ट तो वापस आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ए ऑब्जेक्ट को रिप्लिकेट करेगा पूरे इन्वायरमेंट में, ठीक है। अगर ये रिप्लिकेट नहीं कर पाया तो ये रिप्लिकेशन के एरर देता है, भैया ए ऑब्जेक्ट ये पूरे नेटवर्क में नहीं है, ठीक है। तो जो ये ए ऑब्जेक्ट बना के, इसको हम बोलते हैं लिंगरिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिंगरिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम लिंगरिंग ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, बोलते हैं। अब यहां पर मैंने आपको बताया ये जो डीसी है हमारा डाउन था, ठीक है, 180 डेज के बाद ये अप आया, ठीक है, अप आया। यहाँ पर बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं, अप आया या रिस्टोर किया, ठीक है, रिस्टोर किया, अप आया या रिस्टोर किया, ठीक है। आपके पास बैकअप भी था, आपको लगा कि भैया ये डीसी अब आ नहीं सकता, आपने इसको रिस्टोर किया 180 डेज के बाद, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बनेंगे, लिंगरिंग ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है। अगर यहां पर हम इसकी डिफिनेशन देखें लिंगरिंग ऑब्जेक्ट की, लिंगरिंग ऑब्जेक्ट कैन अकर if domain controller does not replicate for an interval of time that is longer than टूम स्टोन लाइफ टाइम। टूम स्टोन लाइफ टाइम हमारा कितना होता है, 180 डेज। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, इसीलिए मैंने टूम स्टोन को पहले पढ़ाया ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। पहला एक रीजन ये हो गया कि रिप्लिकेशन इंटरवल जो ना एक डीसी आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है कि आप रिस्टोर करने जा रहे हो किसी डोमेन कंट्रोलर को, और वो जो रिस्टोर करने जा रहे हो वो 180 डेज के ज्यादा दिन का हो गया है, तो उस टाइम पे भी आपके लिंगरिंग ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड करता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का रिकमेंडेड। ये दोस्तों थ्योरी हो गई, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्या है, थ्योरी पता होनी चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आपको प्रोडक्शन के हिसाब से बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 3 डोमेन कंट्रोलर है, जो हमने अभी एक लास्ट में एग्जांपल लिया था, DC1, DC2, DC3, ठीक है, DC3। अगर ये डीसी आपका, आप इसका हर एक डीसी का आप रेगुलर बैकअप ले रहे हो, ठीक है। वैसे 2 डीसी का भी आप यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए एक ये सिनेरियो में ले लेता हूँ, छोटा सा सिनेरियो है, ठीक है। ये हमारे 3 डीसी हो गए, ठीक है, ये हमारे 3 डीसी हो गए। इसमें से आप मिनिमम 2 डीसी का तो बैकअप आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। बैकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बैकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बैकअप नहीं लेते, छोटा एनवायरनमेंट होता है उनका, पूरा का पूरा फॉरेस्ट डाउन हो जाता है, ठीक है। आप, अगर आपको जरूरत है एक डोमेन कंट्रोलर की तो आप 2 डोमेन कंट्रोलर मिनिमम बनाओ, ठीक है। अगर आपको 3 डोमेन कंट्रोलर चाहिए तो आप 4 बनाओ, मतलब 1+ डोमेन कंट्रोलर आप हमेशा एक्स्ट्रा रखो, और बैकअप बैकअप आप लेते रहो। अगर ज्यादा बड़ा इन्वायरमेंट नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा 2 या 3 दिन में आप बैकअप जरूर लेते रहो, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए ये जो बंदा बैकअप ले रहा था, इसका बैकअप ले रहा था और इसका बैकअप ले रहा था, ठीक है, बैकअप 1, बैकअप 2, ठीक है। अब ये बैकअप जो है हमारा हर 3 दिन में होता था, ठीक है, हर 3 दिन में होता था। अब क्या हुआ कि ये साइट डाउन हो गई, अनफॉर्चुनेटली पहले ये डीसी डाउन हुआ, ठीक है, फिर ये डीसी डाउन हुआ, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन में इस वाले बंदे को क्या करना चाहिए, सबसे पहले, ठीक है, इस वाले बंदे को क्या करना चाहिए कि भैया DC2 हमारा डाउन हुआ है, ठीक है,
ये रिस्टोर हो सकता है या नहीं हो सकता है। पहली कंडीशन ये है। रिस्टोर मतलब अगर ये हार्डवेयर फेल्योर है तो उसके थ्रू रिस्टोर करना, ठीक है, रिकवर करना, इसको रिस्टोर, हाँ रिस्टोर बोलो या रिकवर बोलो, ठीक है, रिकवर करना, कि अगर कोई हार्डवेयर फेल्योर है या कोई सॉफ्टवेयर फेल्योर है तो उसके थ्रू। जस्ट सपोज ये रिस्टोर नहीं हो सकता, ठीक है, आपको ऐसा लग गया, ठीक है, ये रिस्टोर नहीं हो सकता विद इन अ 180 डेज के अंदर, ठीक है, अंदर आपको इसको फिर से प्रमोट कर देना है, मतलब दूसरा डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर देना है। और उससे पहले, इस प्रमोशन से पहले आप इस डोमेन कंट्रोलर का मेटा डाटा क्लीन अप करोगे। मेटा डाटा क्लीनअप अभी अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि मेटा डाटा क्लीनअप क्यों रिक्वायर होता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होंगे, अगर मेटा डाटा आप क्लीनअप नहीं करोगे तो इस डोमेन कंट्रोलर के पास, इस वाले डोमेन कंट्रोलर के पास इसके सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे, डीएनएस के रिकॉर्ड, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी में रिकॉर्ड, जो रिप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब ये भी डोमेन कंट्रोलर डाउन हुआ है, आपके पास तो इसका बैकअप है, आप इसको तुरंत के तुरंत रिस्टोर करो, ठीक है। अगर आप रिस्टोर नहीं करना चाहते हो तो आप इसका भी मेटा डाटा क्लीन अप करोगे। अगर ये डोमेन कंट्रोलर पे आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ये वो सिचुएशन है, आप डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आपको डोमेन कंट्रोलर को डिमोट करना है, मेनी रीजंस की वजह से होता है, जैसे आपको अपग्रेड करना है, ठीक है, मान लीजिए इसका जो है आपको ये डोमेन कंट्रोलर को अपग्रेड करना है, इसका जो है विंडोज 2016 है, आपको 19 करना है इसको, ठीक है, 2019, ठीक है। तो आपने एक फ्रेश डीसी बनाया और इसको डिमोट कर दिया, ठीक है, और रोल ट्रांसफर कर दिया अगर रोल है इसके पास। तो ऐसी सिचुएशन में आपको, जहां पर आपके पास बैकअप है, या तो बैकअप से रिस्टोर करो, या फिर आपको उस डोमेन कंट्रोलर का आप बैकअप से उसको रिस्टोर नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं एक न्यू डोमेन कंट्रोलर बना दूं और उसका मेटा डाटा क्लीन अप परफॉर्म कर दूं जो हमारा डाउन हो गया, वो भी बेस्ट वे है, वो सबसे ज्यादा बेस्ट वे है, उसमें कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है। अगर आप ये वाले फॉर्मूले को यूज करते हो, ठीक है, बट आपके पास बैकअप जरूर होना चाहिए। मान लीजिए पूरा का पूरा इंफ्रा ही डाउन हो गया, तब आप क्या करोगे, तब ये आपके बैकअप काम आते हैं, ठीक है। तो ये के ये जो ना, इसलिए बैकअप जरूरी है। तो यहां पर है दोस्तों हमारा कि कॉजेज ऑफ लॉन्ग डिस्कनेक्ट, ठीक है, मतलब क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से डोमेन कंट्रोलर लंबे टाइम के लिए प्रोडक्शन में ना रहे, ठीक है। तो अ डोमेन कंट्रोलर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क एंड पुट इन स्टोरेज, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत जगह मैंने ऐसा देखा है कि उनका ऑफिस रीअलोकेट हो रहा होता है। ऑफिस रीअलोकेट का मतलब हो गया कभी कभी डेटा सेंटर भी रीअलोकेट हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, डोमेन कंट्रोलर का पूरा बैकअप लिया, उसको स्टोरेज में रखा और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ट्रेवल कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी टाइम लग जाता है, ठीक है। द यहाँ पे उसका रीजन लगा, द शिपमेंट ऑफ द प्री स्टेट डोमेन कंट्रोलर इज टू इट्स रिमोट लोकेशन टेक लॉन्गर देन TSL, ठीक है, टूम स्टोन लाइफ टाइम, ठीक है। वैन कनेक्शन आर अनअवेलेबल फॉर लॉन्ग पीरियड, करेक्ट, ये हो गया। और द reported event is false positive because an administrator shortened the TSL to force the garbage collection of the delete object, ठीक है। System clock on the source R on the destination domain controller is incorrectly, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि दोस्तों मान लीजिए आपका जो डोमेन एक ये नेटवर्क है आपका, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे डीसीज हैं। इसमें से एक डीसी होगा आपका पीडीसी, जो कि टाइम को मैनेज करता है, टाइम वो मैनेज कर सकता है एक्सटर्नल। आप पीडीसी टाइम वाला मेरा वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। एक्सटर्नल टाइम से भी मैनेज कर सकता है और अपने
क्लॉक से भी मैनेज करता है, बट जनरली हम क्या करते हैं, वीएम यूज करते हैं तो एक्सटर्नली होता है। ठीक है, हम जहाँ पे वीएम यूज करते हैं वहां पे हम एक्सटर्नल टाइम लेंगे ही। ठीक है, तो ये पीडीसी रिस्पॉन्सिबल होता है सबको टाइम प्रोवाइड करने के लिए। अब मान लो ये पीडीसी तो इसको तो सही टाइम दे रहा है, इस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने रजिस्ट्री में कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है किससे ये टाइम लेगा। ठीक है, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो ये हमारा डोमेन कंट्रोलर और इसके बीच में टाइम के डिफरेंस आ जाएगा। वो टाइम डिफरेंस हमारा 180 डेज से ज्यादा हो गया तो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तब भी ये हमारे लिंगरिंग ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो दोस्तों, लिंगरिंग ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए एक सिंपल कमांड होती है, रेप एडमिन रिमूव लिंगरिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिंगरिंग ऑब्जेक्ट हमारे तब बनते हैं जब हम डीसी को वापस प्रोडक्शन में फिर से ला रहे हो थ्रू दी बैकअप, या उसी डीसी को वापस ला रहे हो और वो 180 डेज से ज्यादा टाइम हो गया हो। ठीक है, तो ये वाली जब कंडीशन आती है तो लिंगरिंग ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको किस डीसी का नाम देना है, जो डीसी आप वापस ला रहे हो। मान लो डीसी 01, तो यहाँ पर हमारा डीसी 01 है। ठीक है, रेफरेंस डीसी जीयूआई गिट। तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्या देना है, जो डीसी आपका फुली रिप्लिकेटेड हो, जिसके पास सारी जो डेटाबेस हो बिल्कुल सही हो, उस डीसी का नाम देना है। मान लीजिए यहाँ पर डीसी 02 है। ठीक है, कौन सा पार्टीशन का आप कर रहे हो, डोमेन पार्टीशन में ऑब्जेक्ट है मतलब यूजर है, डोमेन पार्टीशन हो गया हमारा। ठीक है, उस पार्टीशन का नाम। एडवाइजरी मोड का मतलब यहाँ पर है दोस्तों कि इसमें ना वो लिंगरिंग ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होगा, वो आपको दिखाएगा यहाँ पर कि हाँ ये लिंगरिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये दिखाएगा आपको यहाँ पर। मैं ये वाली लैब आपको परफॉर्म करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि क्या है, 180 डेज का गैप थोड़ा चाहिए इसमें, इसको करने के लिए। ठीक है, तो लिंगरिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर एडवाइजरी मोड इसलिए लगाते हैं ताकि वो आपको दिखाएगा, डिलीट नहीं करेगा। जैसे ही आप इस एडवाइजरी ऑब्जेक्ट को हटा दो, एडवाइजरी मोड को हटा दोगे, वो डिलीट भी कर देगा क्योंकि रेपेडमिन रिमूव लिंगरिंग ऑब्जेक्ट हमने कमांड चलाई है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लिंगरिंग ऑब्जेक्ट का पूरा कंसेप्ट। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।